पूर्व सिद्ध वाणी की, एक जड़वान आदिनाथ सोमे की, एक जड़वान महावीर सोमे की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमे की, परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की, परम पूज आध्यात्म योगी चर्या सुरबड़ी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन। सी तीर्थव्यर्थम अवतव्यम तत्तिदयम दब्बम कुशप्तिभंगम आदेश पुष्णे संभवतु कथंचिते सेवेष्टम कथंचिदेव ततो भय वाच्यम च नयुगान्य सर्वथा भगवत जनेश्वर तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी दिव्य देशना में 7 तत्व 85 काय 6 द्रव्य 9 पदार्थ त्रैकाल्य की व्याख्या की है। सटलेश्या 14 मार्गण स्थान 14 गुण स्थान प्राप्ति प्राण की व्याख्या की है। प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान योग, इन 4 अनुयोगों में भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु के वस्तुत्व को ख्यापित किया है। द्रव्य गुण पर्याय की असमानता जो है वो प्रथमान योग है। द्रव्य गुण पर्याय की असमान पर्याय से युक्त जो द्रव्य गुण पर्याय की अवस्था अशुद्धता से पूर्ण है वो प्रथमान योग का व्याख्या है। जहां ज्ञानियों सलाका महापुरुषों की व्याख्या है, पुराण और चरित्र की व्याख्या है, वो प्रथमान योग है। जीव द्रव्य के अंदर पुण्य रूप जो फलित होता है द्रव्य गुण पर्याय, वह है प्रथमान योग के पुण्य पुरुष हैं। ज्ञानियों जीव द्रव्य के विवाह अपुण्यभूत जो द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या है वह पापभूत प्रथमान योग है। प्रथमान योग के अंदर प्रयोगात्मक दृष्टि से व्यक्ति के सामान प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। एक जीव चक्री पद को प्राप्त हो रहा है, तीर्थंकर पद को प्राप्त हो रहा है और एक जीव वृत्त अवस्था को प्राप्त हो रहा है। ये पुण्य पाप का प्रयोगात्मक दृष्टिकोण जिसमें वर्णित होता है वो प्रथमान योग है। नाना अवस्थाओं से युक्त जीव, एक मनुष्य विलख रहा है, एक मनुष्य मुस्कुरा रहा है, एक मध्यस्थ बैठा हुआ है, एक शांत चित्त में तल्लीन है। इस संपूर्ण अवस्थाओं की झलक प्रथमान योग के अंदर निहित है। एक वे योगेश्वर हैं जिनके शरीर पर वसूले चल रहे हों फिर भी जिनके मुख से आह की आवाज नहीं निकल रही है, एक कथा भी प्रथमान योग में ही मिलेगी। जिनके मस्तक पर शिकड़ी रखी हुई है, अग्नि से झुलस रहा है बदन, फिर भी जिनका मन साम्यकिता के नीर में तल्लीन है, ये प्रथमान योग में ही मिलेगा। जिन योगियों के शरीर को घानी में पेला जा रहा हो, रक्त बह रहा हो, हड्डियां चूर चूर हो रही हो, फिर भी इनकी चारित्र में पूर्णता हो, ये प्रथमान योग का ये महिमा है। धन्य वे योगेश्वर जिनके ऊपर 500 श्वान छोड़े गए हों। इंसान कसा में भूल जाता है और कसा योगियों को भी नहीं छोड़ती है कि लोग योगियों पर भी बरसने लगते हैं। पर हे शरीर, तू श्वान को भेज सकता है, पर श्वान के भीतर इंसानियत भरने वाला योगी की वर्गणाएं होती है।
500 कुत्तों को छोड़ दिया कि ये मुनियों को काट खाएंगे, लेकिन भूल चुके थे बंधेद को पारणम को उच्चा। जिसके शक्तियां अधिक होते हैं वो अपने रूप परिणत करा लेते हैं। योगी के महामुंडान यशोधर महाराज के पुण्य वर्गणा इतनी पावन पवित्र थी, उनकी साधना इतनी उज्जवल थी कि 500 के 500 कुत्ते शांत होकर के मुरराज के चरणों में जाके बैठ गए। तो कीलित कर दिया? कीलित नहीं किया। जिनका चित्त प्रमाण में तल्लीन है वे पर को कीलित नहीं करते हैं। मित्र महापुरुषों को कीलित करने का समय कहाँ है? उनके पुण्य वर्गणा ही पापियों को कीलित कर देती है। ओहो हो, मुरराज को श्रद्धा से निहारने लगे। जीवित समय सार कहीं मिलता है, उसका नाम प्रथमान योग है। जीवित समय सार का दर्शन होता है वो प्रथमान योग के भीतर होता है। जीवित कसाय का क्षेत्र दिखता तो प्रथमान योग में दिखता। श्रेणिक पर भी कहां सुनता है? मृतक सांप को गले में डाल दिया। एक कसाई की तीव्रता थी। ये जीव करना नियोग कह रहा है। मित्र, इस लिग्धता में चेहरा कहां दिखता है? जिसके राग देश की रज लगी हुई है उसके अंदर विवेक ज्ञान झलकता ही नहीं है। भूल चुका था ये धरती के देवता देव दिगंबर, उनके ऊपर भी ईर्ष्या करके सांप छोड़ के चल दिए। पर धन्य योगियों को, धन्य योगियों को आपने जिन शासन को सुरक्षित रखा, आपने कसाई को जीता, पर आपने विश्व की श्रद्धा को जीत लिया। जो कसाई को जीत लेता वो विश्व की श्रद्धाओं को जीत लेता। 3 दिन हो चुके थे। श्रेणी कहता चेलने से कि देवी तुम्हारे गुरु के गले में सांप डाल के आया। नाथ, आपने ठीक नहीं किया। आपने अपने प्रमाण को प्रमाणाभास किया, ज्ञान को ज्ञानाभास किया, श्रद्धान को श्रद्धानाभास किया। चारित्र तुम्हारे पास दृष्टिगोचर ही नहीं है, चारित्राभास किया। वीतरागी दिगंबर मुनि हो गए। एक नारी के अंदर इतना विश्वास। अहो दिगंबर योगेश्वर धरती के देवता देश में जहां जहां 2.5 दीप में विचरण कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा के नियोग से जगत मुस्कुराता है। आप अपनी समाधि ले लेना, पर संयम की समाधि मत होने देना। रात्रि के 12 बज रहे हैं। अंतपुर में रणवास में वो चर्चाएं चल रही है कि आपके गुरु के गले में सांप डाल के आया हूं। यदि मेरे गुरु होंगे तो वहीं मिलेंगे। रानी चेलना को नहीं था मालूम कौन यशोधर महाराज होंगे कि कौन से महाराज होंगे, कोई प्रयोजन नहीं। ये धर्म है, धर्म बंगेला धर्म है। वो मित्र नामों से परिचित नहीं होता है, गुणों से परिचित होता है। उसका नाम जिन धर्म है। कोई सागर हो, कोई मुरराज हो, मित्र मुझे कुओं से प्रयोजन नहीं है,
कुएं के मीठे पानी से प्रयोजन है, हमें मुनि संगुण से प्रयोजन नहीं है, दिगंबर धर्म से प्रयोजन है। ओहो, चिल्ली कि नैनों में पानी झरने लगा कि मेरे स्वामी मेरे गुरु होंगे तो हिले ही नहीं होंगे। सड़क भी पगला दिखता हूं सुबह, प्रातः की पौर फटती है, सड़क चल देता है, नीचे घस उतर के दूर से दिखता है। ओ, हमारे साधु तो भाग गए थे, अग्नि को देख करके मठ छोड़ के भाग गए थे, जूती भी खा गए थे। इनका प्रमाण कैसा था? इनका प्रमाण क्या था? ज्ञान नहीं हो तो मौन रखना, ज्ञान नहीं हो तो मौन रखना। प्राचार्य जी बसा, ज्ञान न हो तो मौन रखना। अज्ञानता के अहंकार से धर्म की हंसी मत करा दे। ये श्रवक की वाणी है, ज्ञान न हो तो मौन रखना। अहंकार में आकर के अज्ञान में भाषण करके जिनेंद्र के शासन का उपहास मत करा देना। सामर्थ्य न तो घर में निवास करना, मुनियों की आरती उतारते रहना, आहार देते रहना, पर असमर्थ होकर मुनि बन के जिन लिंग को लज्जित मत करना। व्रती बनने की सामर्थ्य व्रती बन के रहना, व्रती बन के घर में नाटक नहीं करना, नहीं तो लोगों की श्रद्धाएं टूट जाएंगी। जितना आपको भगवान बनने में राग है, उतना राग जीव को जगत की श्रद्धाओं की मजबूत रखने में भी होना चाहिए। श्रीडिक ने जाके देखा, मुर्राज ने तो कुछ बोला ही नहीं, बिना कुछ बोला ही नहीं, बिना बोले ही जब पाषाण खंड प्रभावित कर लेता है, अभी हीरा पड़ा मिल जाए आपकी दृष्टि बदल जाएगी। अभी हीरा पड़ा मिल जाए दृष्टि बदल जाएगी, सोने की डली पड़ी मिल जाए दृष्टि बदल जाएगी। मित्र, जब पुण्यात्मा एक इंद्रिय जीव के मिलने से तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तो महापुण्यात्मा योगी की दृष्टि को देख करके दृष्टि क्यों नहीं बदलेगी? सत्यांश का बोध होना चाहिए, रसायन का ज्ञान होना चाहिए। बोले प्रत्येक वस्तु में रसायन रसता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। रस का तात्पर्य यूं गन्ने का रस नहीं दिखाया तो वही रस नहीं होता है, उस रस में भी रस होता है। गन्ने के रस में रस बंगेला मीठा है, नीम के रस में रस है वो कड़वा है। ऐसे प्रत्येक पुद्गल में रस होता है। प्रत्येक पुद्गल में रस होता है, रस में रस होता है, तभी तुम रस पीने जाते हो। ऐसे प्रत्येक असमान जाति पर्याय में रहने वाले जीव के अंदर भी रस होता है। साहित्य में रस होता है, छंदों में रस होता है, अलंकारों में रस होता है, ज्ञानियों शब्दों में रस होता है। रस का ही तो प्रभाव है। तुम ताली बजाने लगते हो, कभी आंखों में आंसू गिराने लगते, ये शब्द के रस का प्रभाव है। हो। और मित्र, नीच गोत्र का आश्रय करने का भी रस होता है। भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा कि मुमुक्षो, नीच गोत्र का रस बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सुंदर होता है कि रात्रि के 12 से 2 बज जाए, 1 बज जाए, 5 बज जाए, पर निंदा रस इतना मधुर होता है, इतना मधुर होता है कि दूसरे की निंदा करना प्रारंभ कर दो तो तुम इतना सुनते भले फिर नाली के कीड़े बन जाते हो। अहो निंदा रसालुओ, जान करके अपनी दुर्गति मत करो। नीच गोत्र के आश्रय कारण निंदा रस का पान है, जो कि मुख से नहीं होता, वो कानों से लिया जाता है, वो कानों से पिया जाता है।
कंजन जी बनाकर जीव निंदा रस का पान करता है। श्रीडिक पहुंचता है, क्रूर होके गया था, क्रूर होके गया था। मित्र, क्या पाल की महिमा है, क्या पाल की महिमा है। कच्ची अमिया प्रकाश पाल में डाल दो, मीठा टपका बन जाता। कच्चा आम का फल भी पाल में डालो तो पका आम हो जाता है। जब कच्चा खट्टा आम मीठा हो सकता है तो मुनियों के जो चारित्र की पुण्य वर्गणाएं हैं, ये इतना सुंदर पाल है कि मिथ्या दृष्टि अश्रद्धानी पहुंचे, वो पाल लगते ही उस श्रद्धा में बदल जाता है। ये पाल है, पाल है, लोग समझते नहीं हैं। उनके परिसर में आते ही ये पाल लगा हुआ है। स्त्रीक देख रहा है, ये तो खड़े ही है, गए भी नहीं है। परमात्मा कौन होता है? आंखों से ना दिखे वो परमात्मा नहीं, जो आंखों से दिख चुका होता है वही बिना दिखने वाला परमात्मा बनता है। प्रोफेसर साहब, जो आंखों से दिख चुका होता है, दृश्यमान हो चुका होता है, वही अदृश्यमान निकल परमात्मा होता है। सकल परमात्मा ऊपर हमारे विराजमान है। जिनकी देशना आप सुन रहे हो, उन्होंने कहा कि जब तक सकल नहीं होगा, और सकल के पहले पापों को सकल कर देगा। शकल परमात्मा बनने के पहले ज्ञानियों पापों को शकल कर देगा, शकल सकल कर देगा, वो सकल परमात्मा बन पाएगा। पापों को सकल यानी टुकड़ा, सकल यानी संपूर्ण। शब्दानाम अनेकार्था, शा सा सा, इन तीनों शामे के उच्चारण में अंतर है, इनके अर्थ में अंतर होता है। शकल सकल, शकल कहा ना यानी टुकड़ा। जो पापों के टुकड़े कर लेते हैं वे सकल परमात्मा बन जाते हैं। जो पुण्य के भी टुकड़े कर देते हैं वो निकल परमात्मा बन जाते हैं। योगी को देखते ही श्रीडिक वो नहीं बचा। जो गया था वो नहीं बच पाया, बच ही नहीं पाया। चेलनी ने विवेक और युक्ति से मुराद के शरीर का सर्प दूर किया, पर धन्य योगेश्वर, कभी मुनि बनने के भाव हो, एक बार ईशोधर मुराद के दर्शन कर लेना आगम से। इसके पहले मुनि कोई भी ना बने। जिनकी मुनिराज बनने के परिणाम हो विजय तोरिया, तो एक बार हमारे यशोधर महाराज के दर्शन कर लेना। जो यशोधर चरित में लिखे हुए हैं, श्रेणिक चरित में लिखे हुए हैं, उन यशोधर के दर्शन कर लेना। क्यों? सांप डाला किसने? श्रेणिक ने कि कसाई ने। सांप निकाला किसने? चेलनी की भक्ति ने। पर मुराज का करपुट किस लिए उठा? हे प्रभु, ऐसे परिणामों की दशा बनती हो कि शत्रु मित्र को बराबर आशीर्वाद दिया जाए, उसका नाम दिगंबर मुनि है। कौन शत्रु कौन मित्र? मेरा दोनों में अत्यंत अभाव है, दोनों में अत्यंत अभाव है।
ऐसे भाव तुम्हारे बन जाएं तो मान लेना कि बाबूलाल पठा के बेटा ज्ञानी, समझ लेना मैं अब ज्ञानी बन चुका हूं। श्रीडिक सोचता है मेरे जैसा पापी कौन हो सकता है, इस अपराध का प्रायश्चित क्या होगा। मैंने मुंडाल के गले में सांप डाल दिया, 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। है मित्र, नहीं दुख मुनिराज को इस बात का कि इसने सांप को मेरे गले में डाला। मुनि को दुख इस बात का कि बेचारे ने अज्ञानता में 7 नरक की आयु का बंद कर लिया। ज्ञानी, कोई श्राव से अज्ञानता में साधु से कुछ कहा जाए तो हे मुनिराज, तुम दुखी इस बात पर मत होना इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। दुख इस बात का मनाना कि बेचारे ने अशुभ का बंध क्यों कर लिया। वीतरागी जैन मुनि न किसी को श्राप देता न वरदान देता है, मात्र आशीर्वाद देता है। श्रीडिक क्या सोच रहा था कि अब तो मुझे मर जाना चाहिए। सोच रहा था मैं तलवार से अपना शरीर का टुकड़ा कर दूंगा। धन्य योगी की दशा। श्रीडिक, रक्ति दूषित वस्त्रम रक्ति न शुद्धति। रक्त से दूषित वस्त्र, रक्त से दूषित वस्त्र, खून से भीगा वस्त्र खून से साफ कैसे हो सकता है प्रदीप भाई। खून से दूषित वस्त्र खून से साफ नहीं होता है। हे श्रीडिक, एक पाप आपने किया कि गले में सांप डाला है, अब तुम दूसरा पाप करने जा रहे हैं आत्महत्या का। ये रक्त से दूषित रक्त से साफ नहीं होता है, रक्त का दूषित वस्त्र पानी से स्वच्छ होता है। ऐसे किए गए पाप पाप से ठीक नहीं होंगे, किए पाप रत्नात्रय धर्म से ठीक होंगे। क्षण मात्र में जिनके चरणों में 7वें नरक का बंध किया था, उन्हीं चरणों में मित्र प्रथम नरक का अवशेष बचा। जहां मिथ्यात की दिशा में डूबा था, उन्हीं चरणों में वीतराग निधि सम्यक निधि को प्राप्त कर लिया। मित्र, अब कौन कहता कि प्रथमान योग व्यर्थ की कथा कहानियां हैं। भगवान ने प्रथमान योग की ये व्याख्या की। चरण योग जिसमें मुनिया और आर्यकाओं का, श्रावक श्रावकाओं का चारित्र की व्याख्या है, उसका नाम चरणान योग है। कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे जाएं, कैसे सोएं। कदम चरे कदम मासे कदम भाजे भुजिज्य जदम पापम न बंधति। जदम चरे जदम मासे जदम भाजे भुजिज्य यथा पापम न बंधति। यतन पूरक चलिए, इतने पूरक बोलिए, इतने पूरक खाइए, इतने पूरक जाइए, इतने पूरक विश्राम कीजिए जिससे पाप का आश्रय बंद ना हो। ये आचारांग सूत्र है। प्रभु ने द्रव्यान योग के अंदर बद्ध में अबद्ध भगवान आत्मा का बोध कराया। अनेकांत दृष्टि से वाचनिक, मानसिक, शारीरिक अहिंसा का पालन नहीं हो सकता है तो अनेकांत से आत्मा से ही हो सकता है। राजीव, जिसके मस्तिष्क में अनेकांत से आत्मा का अभाव है वो अहिंसा ब्रह्म का उपासक नहीं हो सकता है।
मेरी वाणी से किसी प्रकार का घात न हो जाए, इसलिए प्रभु ने शादबाद का प्रयोग किया है। हमारी दृष्टि में हिंसा न हो जाए, इसलिए प्रभु ने अनेकांत का दृष्टि का पात किया है। इसलिए ज्ञानियों, वस्तु अनंत धर्मात्मक, अंत यानी धर्म, अनेक धर्म एक वस्तु में है। उस अनेक धर्मों को कथन करने के लिए आपको शादबाद का आश्रय लेना होगा। अनेकांत वाच्य है, शादबाद वाचक है। जिसे अनेकांत का बोध नहीं है वो प्रमाणाभासी है, और मित्र अपनी प्रवृत्ति को पशुवत कर रहा है, उस तत्व का निर्णय ही नहीं है। शाद अस्ति शाद नास्ति, शाद अस्ति नास्ति शाद अवक्तव्य, शाद अस्ति अवक्तव्य शाद नास्ति वक्तव्य, शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इन 7 भंगों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के तत्वों की पूर्णता होती है। यानी वो वस्तु अपने वस्तुत्व गुण से युक्त है, जो कि सामान विशेषात्मक को, जो कि सामान विशेषात्मक है। सामान विशेषात्मक वस्तु कैसी है? सामान विशेषात्मक है। वस्तु स्वभाव वस्तुत्व, जो वस्तु का स्वभाव है वो वस्तुत्व है, जो कि सामान विशेषात्मक है। जहां जहां सामान्य होगा वहां नियम से विशेष होगा, जहां जहां विशेष होगा वहां नियम से सामान्य होगा। यदि आप मनुष्य हैं विशेष, तो मित्र आप जीव द्रव्यो सामान्य। आप जीव द्रव्यो सामान्य, जीवत तो जीवत से प्रत्येक जीव सामान्य है। और पर्याय दृष्टि से कोई स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, नारकी, देव, पशु आदि है, ये विशेष हैं। विशेष में भी विशेष होते हैं, विशेष में भी विशेष होते हैं। इतने सारे मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में कोई व्रती है, इंद्राणियां हैं, आरका हैं, चुल्लुक चुल्लिका है, मुड़राज हैं। ये मित्र विशेष में विशेष है, उन विशेषों में विशेष है। कोई 6वें 7वें गुणस्थान में है, कोई वीतरागी मुनि सामान्य अपेक्षा कोई 8वें 10वें गुणस्थान में हो, कोई 13वें 14वें गुणस्थान में हो, स्नातक मुनि हो, विशेष में विशेष है। कोई मनुष्य है अनंत मंदिर के सामने बैठा हुआ है, विशेष में विशेष है। मिथ्यात्व में डूबा है, विशेष में विशेष है। नीचे स्तर का विशेष में विशेष, उच्च स्तर का विशेष में विशेष, ये बोध होना चाहिए। ऐसा भगवान सर्वज्ञ देव ने प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए कथन किया है। इसलिए ज्ञानियों, अपने विशेषों को समझिए, अपने सामान्य को समझिए। विशेषों को समझने वाले बहुत जीव हैं, पर सामान्य को समझने वाले जीवों की संख्या बहुत कम है। यदि जीव सामान्य को समझ लेता है तो मित्र असमान जाति विशेष शून्य हो जाता है और सिद्धत्व को सिद्ध कर लेता है। सामान्य को समझना चाहिए, सामान्य को समझना चाहिए। मैं मात्र जीव हूँ, जीव हूँ, जीव हूँ, ये सामान्य है। और जितने जीवन जीने की भावना रखते हैं वे सब विशेष हैं। जीवन आत्मा का धर्म नहीं है, मरण आत्मा का धर्म नहीं है। जीवन आत्मा का धर्म नहीं है, मरण आत्मा का धर्म नहीं है, वृद्धत्व आत्मा का धर्म नहीं है, बाल अवस्था आत्मा का धर्म नहीं है, मृत्यु आत्मा का धर्म नहीं है। अज्ञानी जीव कोई मरने पर बिलख रहा है, कोई रोने पर बिलख रहा है, लेकिन जब जीव सामान्य को देखता है तो मित्र इन सबसे शून्य मात्र जो है सो है, वो जीवत्व भाव है। हो हे समोसर में विराजमान ज्ञान सूर्य, मेरी मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान करें। समोसरण में विराजमान गणधर परमेष्टि के रूप में आचार्य भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है जो हमें इस पावन भूमि में अस्यचित पफोरा की भूमि में मंदिर निर्माण का हमें सानिध्य मिला। अहोभव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। पंपा पुरुष सरोवर में और पौरा जी में जो भूमि 150 वर्ष पूर्व से क्या अनेक वर्षों से खाली पड़ी हुई थी, क्या नियोग संयोग होता है। अनेक ऋषि मुनि पधारे, अनेक भव्य श्रावकोत्तम विद्वान हुए, मनीषी हुए, कितने श्रेष्ठीगण हुए, पर किसी की दृष्टि ही नहीं गई। सत्य यह है
चक्र, जो धनुष बाण है, उसको दुनिया देख रही थी, पर तोड़ने के लिए राम ही खड़े हुए थे। ऐसे जो भूमि इतने वर्षों से पड़ी थी, पर वर्तमान की ट्रस्ट कमेटी को आप धन्यवाद दो इस बात का कि उसने आपको ऐसा अवसर दिया है। और मित्र, आपने प्रवृत्ति को देकर के व्यक्ति भूत की प्रवृत्ति का बोध होता है, वर्तमान की प्रवृत्ति से भूत में आपने कुछ ऐसे महान महान पुण्य कर्म किए थे कि आज द्रव्य का उपयोग आपने श्री जिन घर के बनाने के लिए किया है। जगत घर बनाता, आपने जिन घर बनाया है, और जब तक जिन मंदिर रहेगा तब तक आपका कुल का तो नाम रहेगा, ठीक है, परंतु इतना पुण्य प्रचंड किया कि एक राय के बराबर तीर्थंकरी प्रतिमा विराधन करने वाला और एक धनिया के बराबर मंदिर बनाने वाला तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंधक होता है। आपने महान पुण्य का बंध कर लिया और आपने पूरे महान पुण्य बंद करके आए थे, क्योंकि आपने ऐसे विशाल मंदिर का निर्माण किया है। पर मित्र, इस मंदिर को निर्माण करके और निर्वाण मार्ग का विचार करना, और जैसे मंदिर पूर्ण होता है समाज को छोड़ देना, कहना मैंने अपना काम कर लिया, अब इसको देखे सेठ पायल जैसे कि मैं उसके देश व्यक्ति के दास का दास होऊंगा जो मेरे मंदिर की रक्षा करेगा। ऐसे मित्र तुम बोल देना कि भाई विनय, संपूर्ण ट्रस्टियों को मैं आपके दास का दास हूँ, हमारे जिन मंदिरों की रक्षा करना। जैसे यहाँ पर 108 जिनालय हैं, उसमें एक मंदिर और जुड़ गया। ठीक है महाराज जी, हम वचन देते हैं कि मंदिर पूर्ण निर्माण होने पर और हम मंदिर कमेटी को, पपोरा क्षेत्र कमेटी सौंप देंगे। अभी से चाबी सौंप रही है महाराज जी हम, क्योंकि दरवाजा सब लग गया है, शिखर बाकी है, और जो भी रंग रोगन का काम है वो हम करते और तुरंत पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, जिनेंद्र रामगढ़ परिवार का पपोरा ट्रस्ट कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार करती है कि पपोरा जी के मंदिरों में आपने एक मंदिर और बढ़ाया और सानिध्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, हे त्रिलोक्याधिपति धर्म तीर्थ प्रवर्तक आदिश्वर स्वामी, आपके चरणों में मैं प्रणव सागर बार बार कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। भगवान, मेरा ये जिज्ञासा है प्रभु कि जिन शासन में 24 तीर्थंकर हैं, क्या 24 भगवान की पूजा करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है? यदि ऐसा है तो जिन युवा युवतियों की शादी नहीं हो रही है, वह कौन से भगवान की आराधना करें? या जिसको धन संपत्ति चाहिए वो कौन से भगवान की पूजा करें? या कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है तो वह कौन से भगवान की आराधना करें? प्रभु कृपया समाधान कीजिए। आओ भव्योत्तम, आपने लगता है सभी के मन का विचार लेकर के प्रश्न किया है कि आपको युवतियों की भी चिंता है, विद्यार्थियों की भी चिंता है। पर सत्य है, 24 तीर्थंकर भगवंत समान गुणवान होते हैं, समान शक्तिमान होते हैं, किसी भी तीर्थंकर की शक्ति में कमी नहीं होती है। तो 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर की अनिचा भक्ति करोगे तो आपको आपके अभिष्ट फल की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। फिर भी ये पंचम काल है, उसमें सम्यक्त है, इसमें चल मल अवगार दोष आते हैं, तो इस व्यक्ति की धारणा में बैठा हुआ है। शांतिनाथ शांति देते हैं, पारसनाथ संकट हरण कर लेते हैं। ये जीव की मानसिकता है। मनुष्य व्रत के मां शनि ने ग्रह उतारने के लिए पहुंच जाते हैं, जीव की मानसिकता है। पर ये भी ध्यान से समझना पड़ेगा, एक साथ 24 भगवंतों के पास तुम्हारा चित्त डमाडोल होगा, स्थिर नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप 24 की तो स्तुति कीजिए, और एक तीर्थंकरी वंदना करते समय जब आप आराधना करने बैठेंगे और जिसको जो अभिष्ट चाहिए है, मित्र निकांचित भाव से आराधना करोगे, वो तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी, तो मित्र सारे काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। एकाग्रता और भक्ति संपूर्ण कर्मों का क्षय करने में सहकारी होती है। भक्ति जिन्वाणम खेदी पूर्ण संचयम कम्मम, पूर्व संचित कर्म का क्षय कराने में कारणवंती निदत्ती निका जैसे कर्म का क्षय कराती जिन भक्ति आचार के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि होती है। इसलिए जिनको जो चाहिए है उसके लिए विशिष्ट ये प्रतिष्ठाचार से मिल लेना चाहिए। रंगों के नियोग से, मुद्राओं के नियोग से और आराधना के विधि के नियोग से फल प्रवर्तित होते हैं। जैसे कि आटा एक होने पर भी नमक डाल दो तो नमकीन रोटी बनती है,
और मीठा डाल तो मीठी पुड़ी बन जाती है। ऐसे आकर्षक, उच्चाटक, संभोग इत्यादि सारे कार्य व्यक्ति की मुद्राओं से, परिणामों के नियोग से और ये सब फल में परिवर्तित होता है। इसलिए रंगों के नियोग से जिन्हें ऐसा चाहिए है आपकी दृष्टि में कि आपको ये चिंता सता रही है जैन समाज कैसे बढ़ेगी, उन्हें मित्र पीली माला से नमो आर्यम की माला फेरना चाहिए, जिससे उनके कार्य की सिद्धि हो। ओम नमः। हे स्वामी, समोशरण में विराजे हुए गणधर के रूप में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है जिसका समाधान कीजिएगा। क्या जैन समाज में शुरू से ही उपजातियाँ या गोत्र थे या किसी कारणवश बीच में इनकी स्थापना की गई, जिससे आज समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं? नमोस्तु भगवान। अहोबुद्धोत्तम, जैन सिद्धांत में 5 जातियां हैं जो त्रिकालिक हैं। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति, यही शाश्वत जातियां हैं। बाकी उपजातियां जातियां जो हैं एक कर्म के नियोग से, नगर के नियोग से और किसी घटना विशेष के नियोग से इनका उद्भव हुआ है। इसलिए इन विकल्पों में ना पड़ करके सकल समाज का धर्म बनता है। हम अखंड धर्मत्व का पालन करते हुए संपूर्ण विश्व में शादबाद जिन शासन की ध्वजा को फहराएं, यही श्रेष्ठ है। हे स्वामी नमोस्तु। हे स्वामी, गृहस्थ जीवन में उलझनों के बीच रहकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, बताएं प्रभु। अहो भव्योत्तम, जगत की उलझनों में उलझ करके भी जैसे कि व्यक्ति पनघट पर पनिहारिन पानी लेने जाती है, रास्ते में एक सखी मिल जाती है, उससे बातें भी करती रहती है, पर अपना लक्ष्य मटके पर रखती, मटका गिरता नहीं है। ऐसे उलझनों के बीच में रह करके उलझने जो हैं उस कार्मिक हैं, कर्मजन्य है, लेकिन आत्मा कर्म शून्य है। आपको अपना लक्ष्य धर्म पर रखना चाहिए। उसका जैसे मटका नहीं गिर पाता है, ऐसे तुम्हारा श्रद्धा नहीं गिरना चाहिए, तुम्हारा भी कल्याण होगा। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है भगवान, मंदिरों में, क्षेत्रों पे जैसे कहा जाता है कि अक्षणी है, रक्षक देव है, क्षेत्रपाल जी है, ये क्या वाकई में होते हैं? और अगर ये होते हैं तो किस तरीके से इनकी ये रक्षा करते हैं? अभव्योत्तम, संपूर्ण प्रतिष्ठा शास्त्रों में ये प्रतिष्ठाचार्य जी बैठे हुए हैं। त्रिलोक प्रणति में प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष क्षणी की व्याख्या है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष क्षणी की व्याख्या है। प्रश्न यह है कि आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ को सम्मान मिलता है तो तुम वहां पहुंचते हो, तुम्हारा कोई अपमान करता है तो आप वहां नहीं पहुंच पाते, रागी देसी जीव हैं आप। फिर भी यदि विधिपूर्वक आपने आराधना भगवान की है, वे भगवान की आराधना चाहते हैं, वे अपनी आराधना नहीं चाहते हैं, आप विधिपूर्वक भगवान की भक्ति करो, आपके क्षेत्र में भी चमत्कार होंगे। और इसमें आपको विश्वास रखो, ये पपोरा जी में इतनी युवा टीका माड़ा की भक्ति कर रहे हैं, मंदिर मंदिर में भक्ति हो रही है, उसी का प्रभाव है ये चमत्कार फैला हुआ है। यानी चमत्कार अलग से दिखाने को नहीं आता है, वो सहज होता रहता है। इसलिए देवों का अस्तित्व है, इसमें कोई शंका नहीं है। देवा चतुर्निकाया, 4 निकाय के देव होते हैं, भुवनवासी, व्यंतन, जोशी, बेमानिक। इसलिए चारों निकाय के देवों को स्वीकार करना चाहिए। देवों को भगवान मानोगे तो मिथ्यात है, और देवों को ही नहीं मानोगे तो मिथ्यात है। इसलिए देवों को देव मानिए और देवादेव को देवादेव मानिए, यही सम्यक प्रवृत्ति है। हे स्वामी, देवादिदेव अरहंत प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। गणधर के रूप में विराजमान आचार्य परमेष्टि के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, जिनेन्द्र भगवान ने 2 मार्ग कहे, एक श्रमण मार्ग, दूसरा गृहस्थ मार्ग। श्रमण के लिए ध्यान जिस तरह आवश्यक है, उसी प्रकार श्रावक के लिए धन अर्जन बहुत आवश्यक है।
धनार्जन के कौन से उपाय श्रावक को करना चाहिए जिससे कि वह जिन शासन की महती प्रभाव न कर सके और अपने गृहस्थी जीवन का अच्छे से पालन कर सके। व्यापार अथवा नौकरी में से कौन सा श्रेष्ठ कार्य उसे करना चाहिए जिससे कि जिन शासन की प्रभाव न हो सके। नमोस्तु। अवब्रुतम श्रवण मार्ग ही श्रेष्ठ है, निवृत्ति मूलक ये श्रवण मार्ग है, लेकिन श्रवण मार्ग पर चलने वालों के लिए श्रावक यदि नहीं होंगे तो दान पूजा की विधि नहीं हो सकती। उसके लिए उसको अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, पर अर्थ ऐसा हो जो अनर्थकारी ना हो, अनर्थ प्रवृत्ति से ना अर्जित किया गया हो, जिसमें बहुहिंसा हो, ऐसा व्यापार श्रावक को नहीं करना चाहिए। जो संपत्ति समीचीन वृत्ति से अर्जित की जाती है वही आपको कमाना चाहिए। ग्रस्तों के लिए आवश्यक है वे कीटनाशक, ईंट के भट्टे आदि आदि ऐसे व्यापार ना करें जिससे बहु जीवों की हिंसा होती है। ब्यूटी पार्लर आदि जैसे काम ना करें, दूसरे के व्यापार का हरण ना करें। आपके अंदर प्रतिमाएं हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यापार हो, किंकर से कुकर श्रेष्ठ है क्योंकि स्वतंत्र रहता है। फिर भी यदि किंकर होने का भाव बनता है तो ऐसी जगह सर्विस ना करें जहाँ पर क्रूर हिंसक कार्य होते हों, जहाँ अहिंसक प्रवृत्ति से काम होता हो, बहुहिंसा का अभाव हो, ऐसा ही व्यापार करना चाहिए। हिंसक व्यापार का पूर्ण त्याग करना चाहिए। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी एक शंका है कि आपने अभी 5 जातियों के विषय में, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि के विषय में कहा, तो यदि हम मात्र इतना ही समझें तो विजातीय विवाह का क्या प्रसंग है, कृपा स्पष्ट करें। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। अवभूतम सिद्धांत अपेक्षा ये 5 जातियां हैं, लेकिन चरणानुयोग की दृष्टि से आपको शेष को भी समझना पड़ेगा। जो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये 4 वर्ण भी जो स्वीकार किए गए हैं उनमें अपने अपने सुवर्ण में ही शादी करना चाहिए। पर वर्णों से अपने आप को दूरी बनाना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल परंपरा धर्म का वर्धन होगा। साथ में ही क्या मालूम कौन सा जीव किस स्थान का आ गया और उसने जाकर पूरे परिवार को बदल दिया और जैनत्व का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ यही है स्व स्व कुल में जो वर्तमान में चल रहे हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। हे आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार के दुखों से पार होना चाहे तो उसका एक ही उपाय है, रत्नात्रय धर्म से बड़ा कोई उपाय नहीं है। रत्नात्रय धर्म के आलम्बन से ही जीव संसार से पार हो सकता है। अंतिम जिज्ञासा वंदनीय आर्यकसरी ओम श्री माता जी की। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु। अनेक दीक्षाएं भी हो रही हैं, समाधियां भी होती हैं, फिर भी 3 कम 9 कोटि मुनिराज कैसे होते हैं? बढ़ते या कमते क्यों नहीं है? नमोस्तु। अहम चाहे दीक्षा हो चाहे संलेखना हो, जो 3 कम 9 कोटि मुनियों की व्याख्या जनागम में है वह है भावलिंगी मुनियों की व्याख्या है। वो भावलिंगी मुनि ये संख्या सर्वोत्तम है और इससे ना अधिक हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर इससे अधिक नहीं हो सकते कि अंतराल पड़ेगा, ब्रहकाल पड़ता है तो न्यूनता आ सकती है। परंतु जितनी दीक्षाएं होंगी वहाँ किसी की समाधि भी हो जाएगी। इसलिए गुरु भक्त्याभियम साधम दीपित वर्धना वर्तना वंदामय त्रिसंख्यो 9 कोटि मुनीश्राम। सिद्धांतों में आगमों में यही कहा गया है कि संपूर्ण 2.5 दीप में 3 कम 9 कोटि जो मुनिराज हैं वो मात्र 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती नहीं है, वो 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक की संख्या है। ऐसे 3 कम 9 कोटि मुनियों को हमें नमस्कार करना चाहिए। ओम वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। दिन वर्णी भारती माँ तो ही जपू दिन रे जो तेरी शरणांग ही सो पावे सुख चैन। देव भजू मरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सुनाय मोक्ष का। 9 बार होगा कीजिएगा। शोषण की भूमि में है हम। अभी सोदर मिंद्र
कुबेर इंद्र, ईशान इंद्र, सनत इंद्र, महेंद्र इंद्र श्री जी को विराजमान करेंगे।